हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है सोमवार है और सुबह के बज रहे हैं 11, और मेरा जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे से हो रहा है। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और किसू आज स्कूल नहीं गया था, तो ये घर पे ही है। तो हर दिन की तरह सुबह में उठ कर के बच्चे लोग को लंच वगैरह बना के दी, और घर के जो काम होते हैं मेरे वो सब मैं कर ली थी, और उसके बाद नहा धो करके पूजा पाठ कर ली थी। और अभी मैं ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं की थी, वही सुबह से लेकर ना, मतलब जब तक मेरा खाना बनता है पानी मैं ज़्यादा पीती हूँ, पानी पी थी और एक बार चाय मैं पी ली थी। और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती हूँ, जैसे मतलब एक महीने में 15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा चलता है। तो वही मेरा अभी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग था, तो मैं सोची हूँ कि 11:30 बजे मैं अपना मतलब जो मेरा फर्स्ट मील होगा वो मैं लूँगी, तो फ्रूट से ही लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कपड़े थे मशीन में रखे हुए, तो वो कपड़े मैं लगा दी हूँ साफ़ करने के लिए। तो जो गंदे कपड़े होते हैं ना, वो मैं मशीन में ही रखती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े मैं पहले ही लगा के धो ली थी, तो वो कपड़े मैं छत पे जा कर के डाल दी हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, और थोड़े से ना, मतलब 4-5 दिन से रखा हुआ था अनार, और किसी को अनार छीलने का मन नहीं होता है, तो अनार को छील ली थी। और एक एप्पल था, तो मैं और बाबू अनार भी खा लिए थे और एप्पल भी खा लिए थे। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोग से मिल रही हूँ। शाम के बज रहे थे 4:30, और मैं कर ले रही हूँ झाड़ू, शाम की झाड़ू। तो शाम की झाड़ू कर लेने से क्या होता है ना, कि अगर एक बार आप शाम में भी झाड़ू कर ले, तो अगले दिन सुबह में जब हम लोग झाड़ू करते हैं तो ज़्यादा डस्ट नहीं निकलता है। तो ऐसे तो सभी में जितने भी दरवाजे होते हैं, मेरे यहाँ दरवाजे हमेशा मैं बंद करके ही रखती हूँ। जो बाहर का भी दरवाज़ा है ना, वो दरवाज़ा भी मैं बंद करके रखती हूँ, तो डस्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी बच्चे ना जब छत पे जाते हैं, तो ये लोग स्लीपर जो, मतलब मैं अंदर के लिए ठंडी में अलग स्लीपर निकाल के रखती हूँ और बाहर के लिए अलग निकालती हूँ। और जब ठंडी ख़त्म हो जाता है, तो जितने भी अंदर वाले स्लीपर होते हैं ना, सब कुछ मैं धो करके फिर इसको रख देती हूँ। तो ये स्लीपर पहन के बच्चे छत पे जाते हैं, मैं भी छत पे जाती हूँ, तो छत पे ना बालू सा खसखस अंदर आ जाता है, तो वही सब ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और उसके बाद किसू जो अलग कागज़ वगज फाड़ते रहता है, वो अलग ही डस्ट रहता है। तो इसीलिए मैं हर दिन शाम में भी एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कपड़े लगा के ना मैं छत पे चली गई थी, और जब धूप में चले जाइए तो नीचे आने का मन नहीं होता है। और अपना फ्रूट खा ली थी, उसके छत पे रही, और छत पे रहने के बाद फ्रेंड्स मैं ना मशीन में कपड़े ऐसे ही लगा के इसको ड्रेन कर सॉरी, तो यहाँ पे मेरे सभी कपड़े जो है ना धुल गए थे। उसके बाद मैं स्पिन भी कर ली थी, तो ये भी सूख गए थे। और आज तो मैं छत पे नहीं इसको फैलाऊंगी, अगले दिन नेक्स्ट डे जो है मैं मॉर्निंग में इसको छत पे डाल दूंगी, तो ये सूख जाएंगे। ऐसे भी स्पिन कर लीजिए, तो फिर कपड़े ना जो गीले नहीं रहते हैं, पानी से भी उसके निकल गए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी कपड़े मशीन से निकाल करके, और मशीन को अच्छे से जिस जगह मशीन रहता है वहीं पे रख के उसको मैं सेट कर देती हूँ, और ऊपर से इसका कवर लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, मशीन जो है ना, इस पर डस्ट वगैरह नहीं पड़ते हैं, मशीन ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। अगर कवर लगा दीजिए तो मशीन जो है ना गंदे नहीं होते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में, और बाबू मांग रहा था खाना, तो उसको आज वो दाल चावल नहीं खाया था, और मेरे साथ वो फ्रूट खाया, और उसके बाद वो सब्जी रोटी खा लिया था, तो दाल चावल नहीं खाया था। तो वो ट्यूशन से आ गया था, और आने के बाद फिर वो खाना मांग रहा था। तो यहाँ पे मैं उसको जो है चावल दे दी हूँ। और आज मैं बनाई थी आलू दम। तो बाबू का आलू दम फेवरेट है, वो बहुत पसंद से खाता है ना। वो आलू वाली सब्जी बनाइए ना, आलू दम, तो बोलता है मम्मी बिल्कुल समोसा की तरह बनाना, उसका जो फीलिंग होता है ना वैसे ही, तो इसको अच्छा लगता है। तो वही मैं बना दी थी, तो वो मैं उसको दे दी हूँ। ऐसे ही उसको ना इसी तरह कटोरी में उसको मिक्स करके देना पड़ता है। उसको मैं समझा रही हूँ कि बेटा अच्छे से खाना गिराना नहीं, क्योंकि ना मतलब जिस रूम में ना मंदिर है उसी रूम में बच्चे लोग का रूम है, तो वहीं पे टीवी लगा हुआ है, तो ये वहीं पे जा कर के खाता है। तो क्या करता है, पूरे बेड पे फैला देता है। तो ऐसे कभी कभी थाली में देती हूँ, तो नीचे जो है ना एक कपड़ा रख देती हूँ, उस पर वो खाता है। तो अभी उसको हाथ में दी हूँ, तो समझा दी हूँ बेटा गिराना नहीं, चेयर पे बैठ के खाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू को दे दी हूँ खाना, वो लेके चला गया है। और मैं जो है अभी बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो यहाँ पे फ्रिज में दूध था रखा हुआ, और थोड़ा दूध जो है मतलब पहले से था गरम। तो ये जो दूध है ना पैकेट का, ये मतलब लीकेज हो जाता है, तो फिर हस्बैंड बोलते हैं इसको यूज कर लेना, क्योंकि फिर ये मतलब ना वो सेल नहीं करते हैं।
तो नुकसान जाएगा, तो वो बांध के किसी चीज़ से दे देते हैं। तो वही दूध था, दूध पहले से तो था, दूध का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये दूध जो है ना लीकेज था, ये सेल नहीं होता, इसलिए मैं इसको ले करके आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए रख दी हूँ एक तरफ चाय बनने के लिए, और एक तरफ मैं जो दूध ला के रखी हूँ ना, वो दूध को भी मैं गर्म कर लूँगी। तो चलिए दूध को रख देती हूँ गैस पे, और एक साइड में दूध भी मेरा गर्म हो जाएगा और एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं गुड़ वाला ही चाय पीती हूँ, तो चीनी का चाय बिल्कुल भी मैं नहीं लेती हूँ, गुड़ का ही चाय पीती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या की हूँ, दूध को भी रख दी हूँ गर्म करने के लिए, और इधर मेरी चाय भी बन रही है। तो हस्बैंड घर में नहीं थे, तो मैं सिर्फ एक कप ही चाय अपने लिए बना रही हूँ। बच्चे लोग मेरे बिल्कुल भी चाय नहीं लेते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं लेते, उन लोग को एकदम नहीं पसंद है। तो मुझे बहुत खुशी भी होती है कि चलो, ये जो चाय की जो लत है ना, बहुत ही बुरी लत है, तो कम से कम मेरे बच्चे लोग को ये चाय पीने की बुरी आदत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं दूध और पानी दोनों एक में ही डाल के रख देती हूँ। हल्का सा जब वो खौल जाता है, उसके बाद मैं इसमें चाय पत्ती और गुड़, देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरा गुड़ ख़त्म हो गया है, और मैं खजूर गुड़ का ही चाय बनाती हूँ। आज पूरे 2 साल होने जा रहे हैं। और आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ मैं चने का दाल जो है ना, सुबह मॉर्निंग में ही भिगा दी थी, और आज मैं बनाऊंगी चावल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी यूपी स्टाइल में। हमारे यहाँ यूपी में ना इसको बहुत पसंद से लोग खाते हैं, और ख़ासकर सर्दियों में, और मेरे यहाँ ये बेटी का फेवरेट है। तो वही आज मैं सोची हूँ कि इसके लिए बना दूँगी। कई दिनों से बोल रही थी ना कि मम्मी बनाओ, तो यहाँ पे इधर ना चावल के आटे जल्दी नहीं मिलते हैं, तो चावल के आटे मैं लाई थी, तो फिर मैं सोची कि बना ही दूंगी। और इधर देखिए मैं यहाँ थर्मस में पानी रखी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं रहता है, जैसे मतलब ठंडी में ना आप आरओ का पानी पीजिए, या तो मतलब कोई सा भी पानी पीजिए, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता रहता है, बिल्कुल मतलब कनकन सा लगता है। तो इससे इसी के चलते मैं ना गर्म कर लेती हूँ हल्का सा गुनगुना, तो वो पानी मैं भी पीती हूँ, बच्चे लोग भी पीते हैं। इससे क्या होता है ना, सर्दियों में आप सर्दी से भी बच जाते हैं, इससे गला बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बिल्कुल एकदम ठंडा पानी रहता है। तो थर्मस में रख लीजिए। और इस बार मेरे किसी भी बच्चे को ना सर्दी जल्दी नहीं हुआ, तो ये लोग भी पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो बर्तन मैं दोपहर वाले बर्तन ना धो के रखती हूँ, सभी के पानी निकल गए थे, तो बर्तन को भी मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरा ब्लॉग जो है 11 बजे से मैं शुरू की हूँ, और 11 बजे से ना मशीन की तरह लगी हुई हूँ काम में, मतलब कंटिन्यू लगी हूँ। इसी तरह से लगे रहना पड़ता है फ्रेंड्स काम में, सभी हाउसवाइफ का यही काम होता है। हमारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे काम को ना अहमियत नहीं दिया जाता है। और लोग बोलते हैं ना कि करती ही क्या हो, काम ही क्या होता है, लेकिन छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, तो जो करता है वही जानता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सभी बर्तन जो है ना धीरे धीरे मैं सेट कर ले रही हूँ। तो और उधर जो है मेरी चाय भी बन रही है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और अगर चाय इधर मेरा बन रहा है और मैं चाय का इंतज़ार करूँगी और खड़े रहूँगी, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम जो है ना वेस्ट हो रहा है। तो चलो कुछ इधर अपना काम करते रहो। तो देखिए इधर चाय भी बन गई थी, थोड़ी सी चाय का जो क्वांटिटी है ज़्यादा हो गया था, तो फिर कोई और पीने वाला नहीं था, और तो मैं ले करके चाय चली गई हूँ। उसके फ्रेंड्स फिर यहाँ शाम के बज गए थे 6:30, और मैं जो है अपना चावल की रेसिपी बनाने का तैयारी कर रही। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे थोड़े से लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया का पत्ती डाल करके, और ये जो चना दाल है इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो इसको ऐसे सील बट्टे पे पीसिए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास सील बट्टा है, लेकिन क्या होता है ना कि सील जो है ना उस पर अच्छे से काम नहीं करता है, उसको ना छिनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई वैसा समझ में नहीं आता है कहाँ से उसको छिनवाऊँ, तो इसीलिए मिक्सर में ही मैं इसको पीस ले रही हूँ। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एक बार मैं और बनाई थी, हस्बैंड को नहीं पसंद आया था, लेकिन इस बार हस्बैंड बहुत पसंद से खाएँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना जो है दाल को पीस ली थी, और इधर चावल का आटा में गर्म पानी कर ली थी, बिल्कुल गर्म पानी था, मतलब बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी था। और आटे में इस तरह से मैं डाल करके अब मिक्स कर ली हूँ। सबसे पहले कलछल से की हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, उसके ठंडा हो गया, तो अच्छे से आटा को मैं अच्छे से मत ली थी। उसके बाद इसको छोड़ दी थी 20 मिनट तक रेस्ट के लिए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ देखिए बनाने के लिए।
और इस तरह से मैं फरे बना रही हूँ। और तो यहाँ पे ना ये अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ बड़ी वाली बेटी को मैं बुलाई हूँ, ये अपना जो है पढ़ रही थी, क्योंकि इन लोग का जो है ना एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट हो गया है, जो प्रैक्टिकल होता है। तो मैं बोली कि बेटा अगर टाइम है तो कर लो, तो बोली कि हेल्प करने आ गई है। मतलब ऐसे ये छोटे मोटे काम ना, इसको कुछ भी मैं बोलती हूँ तो ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सभी बात बहुत मतलब मेरा सभी बात को सुनती है। तो आई है और हेल्प करवा रही है। तो इधर ये जो है ना बना नहीं पा रही थी, मेरे भी हाथ में ये बिल्कुल चिपक सा जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था ये बनाने में ना। और जो मतलब जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनाइए तो उसका प्रैक्टिस रहता है, लेकिन ये साल में 1 या 2 बार बनता है, तो बनाने में मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल हाथों में चिपक जा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं बना ली हूँ। तो यहाँ पे मैं इधर स्टीम करने के लिए रख दी थी, और स्टीम करके देखिए निकल भी गया था एक, नहीं सॉरी अभी नहीं निकला है। तो यहाँ पे मैं देखिए ये जो है ना मतलब जिसमें मैं सब्जी वगैरह साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, और चाउमीन वाला उसी बर्तन में, यहाँ देखिए ये कितना अच्छा फरा बन के निकल गया है एक बार वाला, और फिर दोबारा से मैं उसमें रख दी हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे दी हूँ, और दोनों छोटे वाले बच्चे खा रहे थे, बड़ी वाली बेटी भी खा ली, सभी लोग खा लिए थे। और उसके बाद मेरा भी हो गया था खाना पीना। खाने के बाद फिर हम लोग बैठ के टीवी वगैरह देखे, हस्बैंड से बातें बातें हुई, बच्चे अपने पढ़ने में लग गए हैं, और अभी रात का बज रहा था 10। और मैं हर दिन का मेरा ये काम होता है, खाना पीना खाने के बाद 1 आध घंटे हम लोग बैठ के गप्पे सप्पे टीवी वगैरह देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं किचन में, और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ किचन के काउंटर को क्लीन। तो बिल्कुल भी मैं यहाँ कोई भी सर्फ वगैरह या तो लिक्विड बीम नहीं लगाई हूँ, सिर्फ ऐसे गीले कपड़े को धो धो करके अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के काउंटर को साफ़ कर ली हूँ, और बर्तन को भी मैं साफ़ कर ली थी। और अभी जो है पानी इसमें मैं रखी थी, पानी भी मेरा ख़त्म हो गया था। जैसे बाबू ऊपर नहीं पाता है ना, मतलब आरओ मेरा ऊपर है तो वो ऊपर नहीं पाता है, तो यहीं पे मैं रख लेती हूँ, तो इसी से वो पी लेता है। तो इसमें रख दी थी, और थोड़े से ही पानी था, तो उसको मैं गर्म कर लूँगी शाम में। और थर्मस का जो मेरा पानी था ना वो गर्म मतलब ख़त्म हो गया था। तो यहाँ मैं अपने लिए 2 गिलास गुनगुना पानी करूँगी। और जैसे कि मैं लंच करने के बाद ना जब मैं सोती हूँ, तो फ्रेंड्स इसी तरह सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक मशीन की तरह हमें लगना पड़ता है, तब जाके हमारे घर के जो है ना काम कंप्लीट होते हैं। आई होप आज की